आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को दूसरों के साथ तुलना करता है और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो सोचते हैं उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश है। हमेशा दूसरों को देखकर अपने आप को निराश कर देते हैं और समझते हैं उसकी तुलना में मेरा पास कुछ भी तो नहीं है। ये सब सोच के आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग दुखी रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक समीर नाम का लड़का रहता था। वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा निराश रहता था। वो हमेशा सोचता था मुझे भगवान ने सब कुछ नहीं दिया है। वो अपने दोस्तों को देखता था, उनके पास गाड़ी है, बड़ा बड़ा घर है, लेकिन उसके पास बड़ा घर और बड़ा गाड़ी ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा निराश रहता था। उसने एक दिन सोचा कि मुझे ही भगवान ने क्यों नहीं दिया ये सब जो मेरे दोस्तों को दिया है। मेरे साथ तो भगवान ने नाइंसाफी किया है। वो हमेशा ये सब सोचते रहता था और बहुत ज़्यादा निराश रहता था। एक दिन उसके पिताजी उसके पास आया और उसको पूछा। एक दिन समीर के पिताजी उसके पास आया और समीर से पूछा, क्या हुआ बेटा, आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा निराश रहते हो, किसी से ठीक से बात भी नहीं करते हो और समय पर खाना भी नहीं खाते हो, क्या हुआ है तुझे? तभी समीर ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों के पास लंबे लंबे बड़े बड़े कार है, बड़ा बड़ा घर है, लेकिन मेरे पास वही छोटा सा कार और छोटा सा घर है, जिसके कारण मुझे अच्छा नहीं लगता है पिताजी। और इन बातों को सोचते सोचते मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तभी समीर के पिताजी समीर को देखकर मुस्कुराए और बोला, बेटा, मैं आज तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध एक बड़े से पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी उस पेड़ के ऊपर एक कौवे आकर बैठा और वो कौवे रोने लगा। तभी उस कौवे की आंखों के आंसू आकर गौतम बुद्ध की सीने के ऊपर गिरा। तभी गौतम बुद्ध ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक कौवे रो रहे। तभी गौतम बुद्ध ने उस कौवे से पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? तभी वो कौवे गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से कहा, मित्र, मेरा रंग काला है, जिसके कारण लोग मुझे अशुभ मानते हैं और लोग मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ मित्र। तभी गौतम बुद्ध ने कौवे को कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुझे मंत्र से जो भी रंग का तू होना चाहता है मैं उसी रंग का बना दूंगा। बस तुझे एक काम करना है, तुम यहाँ से उड़ कर जाओ और चारों ओर देख कर आओ, तुझे कौन सी रंग होना है आकर तुम मुझे बताओ, मैं तुझे उसी रंग का वरदान दे दूंगा और तुम्हारा रंग तुम जो चाहोगी वही रंग तुम्हारे शरीर पर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कौवे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वहाँ से उड़कर चारों ओर घूमने लगा। तभी उस कौवे ने देखा एक हंस पानी पर इधर उधर घूम रहा था। तभी वो कौवे उस हंस के पास गया और उस हंस से पूछने लगा, हंस मेरे मित्र, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारे पूरे शरीर पर सफ़ेद रंग है तो तुझे लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तुझे कैसा महसूस होता है तुझे इस सफ़ेद रंग पर? तभी उस हंस ने उस कौवे से बोला, कौवे मेरे मित्र,
मेरा सफ़ेद रंग मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंसान मरने के बाद भी उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़े चढ़ाया जाता है और विधवा पत्नी भी सफ़ेद रंग का कपड़े पहनते हैं। इसीलिए मुझे सफ़ेद रंग अच्छा नहीं लगता है मेरे मित्र। हंस की बात सुनकर कौवे ने हंस को फिर से पूछा, तो फिर मैं किसके पास जाऊं? किसकी रंग मेरे शरीर पर चढ़ाने से मुझे अच्छा दिखेगा और मैं जीवन में सुख और संतुष्टि में रह सकूं? तभी हंस ने उस कौवे को कहा, तुम तोता के पास जाओ, उसके पास प्रकृति की सारे रंग हैं। वो शायद जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश और संतुष्टि है। तुम उसी के पास जाओ और उसको पूछ कर देखो। हंस की बात सुनकर कौवे उड़ता उड़ता तोता के पास पहुंचते हैं और तोता को पूछा, तोता मेरे मित्र, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारे पास तो प्रकृति की सारे रंग हैं, तुम अपने जीवन में सुख और संतुष्टि में हो या नहीं? तुम्हारे पास इतने सारे रंग हैं, तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें अच्छा लगता है ना? तभी तोता ने कौवे से कहा, नहीं मेरे मित्र, मैं अपने जीवन में सुख और संतुष्टि नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा सुंदर तो मोर है। उसके पास तो बहुत सारे रंग हैं और उसको लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। इसलिए तुम मोर के पास जाओ और उसी को पूछ कर देखो कि वो जीवन में कितने ज़्यादा सुख और संतुष्टि में है। तभी कौवे उड़ते उड़ते तोता के पास पहुंचा और तोता से पूछा, तोता मेरे मित्र, तुम्हारे पास तो प्रकृति की लगभग सारे रंग हैं, तुम तो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख और संतुष्टि में रहते हो, तुझे लोग भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तुम्हारे जीवन में कितने ज़्यादा सुख और संतुष्टि में हो? कौवे की बात सुनकर मोर ने कहा, कौवे मेरे मित्र, मैं अपने जीवन में थोड़ा सा भी खुश नहीं हूँ। कौवे मोर की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और मोर से पूछा, मोर मेरे मित्र, तुम अपने जीवन में खुश नहीं हो? तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अपने जीवन में क्यों खुश नहीं हो? तुम्हारे पास तो प्रकृति के सारे रंग हैं, लोग तुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, फिर भी तुम अपने जीवन में खुश क्यों नहीं हो? तुम मुझे बता सकते हो? तभी मोर ने कौवे से पूछा, हाँ मेरे भाई कौवे, मैं अपने जीवन में थोड़ा सा भी खुश नहीं हूँ। मेरे पास तो प्रकृति के सारे रंग हैं, जिसके कारण लोग मुझे जहाँ पर भी दिखता है वहाँ पर मार देता है और मेरे पंख से अपने घर को सजाती है और मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है मेरे मित्र। इसीलिए मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ। मोर की बात सुनकर कौवे ने कहा, तो फिर तुम मुझे बताओ कि आखिर कौन खुश है इस दुनिया में? तभी मोर ने कहा, इस दुनिया में तो सबसे ज़्यादा खुश कौवे है, क्योंकि उसे कोई मारता भी नहीं है। उसका जहाँ मन वहाँ पर उड़ के चला जाता है और जहाँ मन वहीं पर रह जाते हैं। उसको जो मन वो खा लेता है, उसे कोई मारता भी नहीं है। इसीलिए मैं कौवे को सबसे खुश मानता हूँ मेरे मित्र। मोर की बात सुनकर कौवे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उड़ता उड़ता गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और गौतम बुद्ध से कहा, शुक्रिया मेरे मित्र, आपने तो मुझे मेरे जीवन का ही सारा सिक्का दे दिया। मुझे अब किसी की तरह रंग नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छे हूँ। गौतम बुद्ध को इतना कहकर वो कौवे वहाँ से हंसता हंसता उड़ता हुआ चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में
जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो भी है, इसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों के साथ हमें कभी तुलना नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि अब जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए ना सोचिए। आप अपने जीवन में मेहनत करके हासिल कीजिए। यूं ही बैठे बैठे दूसरों को देखकर परेशान मत हो। अपने जीवन में मेहनत करो और जो चाहिए उसे हासिल कर लो। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं और एक न्यू कहानी पर।